हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। सो कैसे आप सभी फ्रेंड्स? सो आई होप आप सब अच्छे होंगे और डेली यहाँ पे सेशन अटेंड कर रहे होंगे। चलिए देखिए, आज हम लोग आप लोगों के लिए क्या क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर आए हुए हैं। तो आज का सब्जेक्ट है फ्रेंड्स यहाँ पे बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। ठीक है, तो इससे पहले भी हमने बहुत सारी सीरीज़ कराए हुए हैं, आप सबको अटेंड कीजिए। और यहाँ पे आपको सीरीज़ कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके बताएंगे आप। चलिए देखते हैं आज का क्या क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन फ्रेंड्स। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है, छात्रों में श्रम के महत्व के विकास हेतु क्या करेंगे। ऑप्शंस हैं, उनके सामने उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, उनके सम्मुख वास्तविक स्थिति प्रस्तुत करेंगे, श्रम के महत्व पर भाषण देंगे या स्वयं श्रम संबंधित कार्य करेंगे। तो छात्रों के बीच में आप श्रम से संबंधित महत्व को कैसे विकास करेंगे छात्रों के मध्य। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। उनके सम्मुख या उनके सामने उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए यहाँ पे, राष्ट्रीय एकता का विकास होगा यदि एक शिक्षक, ऑप्शंस हैं, अपने ग्राम में नौकरी करे, अपने क्षेत्र में नौकरी करे, अपने प्रांत में नौकरी करे या अपने देश में कहीं नौकरी करे। चलिए, राष्ट्रीय एकता का विकास कब होगा? जब शिक्षक कहाँ पे नौकरी करेगा? जब शिक्षक देश में कहीं भी नौकरी करे। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगर वो सिर्फ अपने ही क्षेत्र तक सीमित रह जाएगा तो राष्ट्रीय एकता कैसे बढ़ेगी, लोगों में एकता कैसे बढ़ेगी? एक क्षेत्र के दूसरे क्षेत्र में जाएगा, दूसरे लोगों से मिलेगा, जुलेगा, उनमें आपसी संबंध बनेगा, तभी तो वो आपस में एकता वाली भाव आएगा उनमें, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए यहाँ पे, विद्यालयों में खेल कूद का आयोजन करना चाहिए जिससे ऑप्शन से शिक्षकों को अवकाश मिल सके, बच्चों को पारितोषिक प्राप्त हो सके, अभिभावक प्रसन्न हो सके या छात्रों में टीम भावना विकसित हो सके। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। हम विद्यालयों में खेल कूद का आयोजन क्यों करते हैं? जिससे विद्यालयों में आपसी सहयोग की भावना बन सके, टीम की भावना विकास हो सके, है ना। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, आप दहेज विरोधी हैं। आपकी पुत्री की शादी करते समय आप दहेज के सामर्थ्य के अनुसार लेंगे या जो वधू पक्ष देगा वही लेंगे, या अपनी मांग पर अड़े रहेंगे या दहेज पर विरोध करेंगे। तो आप एक दहेज विरोधी इंसान हैं, ठीक है, परंतु अपने विवाह के पुत्र के समय आप कैसा बिहेव करेंगे, वो यहाँ पे पूछा है आपसे। तो देखिए ऑप्शंस पढ़ लीजिए। तो आपको क्या करना है, अगर आप दहेज विरोधी इंसान हैं तो आप दहेज का विरोध करेंगे, है ना। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए यहाँ पे, टीम में खेलते समय खिलाड़ियों में कौन सा गुण सबसे अधिक होना महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है सहयोग, प्रतिस्पर्धा, हुनर या चुस्ती। एक टीम में खेलते समय खिलाड़ियों के मध्य कौन सी भावना सबसे इंपॉर्टेंट होगी? सहयोग की भावना। ठीक है, आपसी सहयोग की भावना, परस्पर सहयोग की भावना सबसे इंपॉर्टेंट होती है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 16, विद्यालयी शिक्षा का उद्देश्य हर बच्चे में किस चरित्र विशेषता का विकास करना है? ऑप्शन है आज्ञाकारिता, विनोद प्रियता, स्वावलंबन या संवेदनशीलता। तो विद्यालय शिक्षा का उद्देश्य बच्चे के किस चरित्र के विशेषता के विकास करने से है, किस चारित्रिक विशेषता के विकास से है? 16 देखिए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वावलंबिता। ठीक है, देखिए बालक अगर स्वावलंबी होगा तो उसमें ये आज्ञाकारिता, विनोद प्रियता, संवेदनशीलता अपने आप आ जाएंगी। ठीक है, और स्वावलंबन से आप क्या समझते हैं? स्वावलंबी छात्र किसे कहते हैं? देखिए ऐसे छात्र या ऐसे इंसान जो अपना काम स्वयं करता हो, किसी पर निर्भर ना रहे, उसे हम स्वावलंबी छात्र कहते हैं। ऐसे स्वभाव को स्वावलंबन कहते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन 17, अध्यापक शिक्षा द्वारा बच्चों में उनकी योग्यताओं को विकसित करने में सहायता देने के उद्देश्य रखते हैं। सो किस रूप में? ऑप्शन है व्यक्तिगत रूप से तथा सामाजिक वांछनीय तरीकों से, केवल सामाजिक वांछनीय तरीकों से, या जिस तरह से बच्चे चाहते हैं उस तरीके से। तो अध्यापक जो है बच्चों में योग्यताओं के विकास में सहायता कैसे करेंगे? उनके व्यक्तिगत रूप से तथा सामाजिक वांछनीय तरीकों से। ठीक है, व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों तरीके से हम इसका करेंगे। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए यहाँ पे, एक विद्यार्थी आपके पास एक पारिवारिक समस्या लेकर आता है तो आप एक अध्यापक के रूप में क्या करेंगे? ऑप्शंस है, उस पर ध्यान नहीं देंगे, उसको ठीक से सुनेंगे तथा उसको उचित सलाह देंगे, उसको बताएंगे कि समस्या का स्कूल में संबंध नहीं है,
जो इस बारे में उसके परिवार के सदस्यों से बात करेंगे। देखिए, अगर कोई बच्चा अपने परिवार की समस्या आकर आपको बताता है, एज आप एक अध्यापक हैं और आपको वो समस्या बता रहा है अपने परिवार की, तो आपको उसको इग्नोर नहीं करना है, ना कि उनके परिवार में जाके उसको बताना है। आपको क्या करना है, उसको ठीक से सुनना है कि वो क्या बोलना चाह रहा है, देन उसे उचित सलाह देंगे। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 19 अपने देश को उन्नति के शिखर पर लाने हैं तो आप क्या करेंगे। ऑप्शंस हैं, उन्नत देशों को उदाहरण देंगे बच्चों के सामने, जिसके लाभ पर व्याख्यान कराएंगे, लेख का आयोजन करेंगे, जिसके उपयोग को छात्रों को बताएंगे। चलिए देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन डी इज करेक्ट, इसके उपयोग को छात्रों को बताएंगे। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो व्याख्यान देने से, लेख का आयोजन करने से कुछ नहीं होता, इसके उपायों को बताना है छात्रों को, तभी वो कारगर होगा। 20 देखिए, समय को बर्बाद ना करने छात्रों को क्या करना चाहिए। ऑप्शंस हैं, समय के महत्व पर भाषण देना चाहिए, समय बीतने पर पछताना पड़ता है यह बताना चाहिए, स्वयं समय का सदुपयोग करना चाहिए, उपरोक्त सभी कार्य करेंगे। तो समय के महत्व को बर्बाद ना करें, समय को बर्बाद ना करें, इसके महत्व को समझाने के लिए आप बच्चों को कैसे सिखाएंगे। तो यहाँ पे हम सभी काम कर सकते हैं। ठीक है, समय का सदुपयोग करना भी सिखा सकते हैं, उनको समय के महत्व पर भाषण भी देने को कह सकते हैं, या फिर इससे समय बीतने पर पछताना पड़ता है, ये भी हम उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, समाज में प्रचलित भ्रष्टाचार दूर करने हेतु ऑप्शंस हैं, छात्रों को उसका कुप्रभाव बताएंगे, भ्रष्टाचार के कारण जानने का प्रयास करेंगे, इस पर व्याख्यान कराएंगे, विद्यालय में भ्रष्टाचार के कुप्रभाव पर गोष्ठी कराएंगे। समाज में प्रचलित भ्रष्टाचार को दूर करने हेतु आप क्या करेंगे अपने छात्रों के समक्ष। क्वेश्चन नंबर 21, तो विद्यालयों में भ्रष्टाचार के कुप्रभाव पर गोष्ठी कराएंगे। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए, यहाँ पे आजकल छात्र पढ़ने से जी चुराते हैं, निम्नलिखित में से इसका कौन सा सही कारण है। ऑप्शंस हैं, वे शिक्षा के महत्व को नहीं समझते हैं, उनके शिक्षक स्वयं नहीं पढ़ते हैं, घर पर कोई नहीं पढ़ाता है, या वे जानते हैं कि पढ़ने से कोई लाभ नहीं है। तो आजकल के बच्चे पढ़ने से जी क्यों चुराते हैं, इसका महत्वपूर्ण कारण क्या हो जाएगा। वे शिक्षा के महत्व को ही नहीं समझते हैं, इसलिए वो शिक्षा से भागते हैं। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। तो उन्हें आपको बच्चों को शिक्षा के महत्व को एक्सप्लेन करना है, समझाना है। क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए, यहाँ पे यदि आपके विद्यालय में भिन्न भिन्न जाति वाले शिक्षक हैं तो उनका आपके प्रति कैसा व्यवहार होगा। ऑप्शंस है, कोई मतभेद नहीं रखेंगे, उनसे विशेष संबंध नहीं रखेंगे, केवल अपने विषय वाले शिक्षक से मिलेंगे, या अपने कार्य से मतलब रखेंगे। तो देखिए, यहाँ पे केवल एक ही ऑप्शन है जो मुझे सही लग रहा है, कोई मतभेद नहीं रखेंगे। अलग अलग जाति के शिक्षक होंगे तब भी आप उन्हें एक समान जैसे ही मानेंगे। टीचर आपका टीचर होता है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म से बिलोंग करता हो। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, यदि कोई अभिभावक आपसे मिलने कभी नहीं आता है तो आप क्या करेंगे। ऑप्शंस है, बालक पर ध्यान नहीं देंगे, अभिभावक को लिखेंगे, स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, या बालक को दंड देना प्रारंभ करेंगे। तो किसी छात्र का अभिभावक है जो कभी भी विद्यालय में आपसे मिलने नहीं आता है, चर्चा करने नहीं आता है अपने बालक के संबंध में, तो आप क्या करेंगे। तो बालक को दंड तो नहीं देना है, बालक पर ध्यान नहीं देना, ये भी नहीं करना है आपको। आप क्या करेंगे, देखिए बी और सी में अभिभावक को लिखेंगे। ठीक है, पत्र लिखेंगे आप, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए, छात्र को पाठ सहगामी क्रिया में भाग लेने का क्या परिणाम होता है। तो ऑप्शंस है, वे पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते, उनका सर्वांगीण विकास होता है, छात्रों का समय नष्ट होता है, या विद्यालय में अनुशासनहीनता फैलती है। छात्रों के पाठ सहगामी क्रिया में भाग लेने से उनका सर्वांगीण विकास होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, यहाँ पे एक विद्यार्थी के असामाजिक व्यवहार में अपेक्षित सुधार लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए आपको। ठीक है, निगेटिव स्टेटमेंट पूछा है, ऑप्शन देख लीजिए, विद्यार्थी के समस्या पर विवेचना करना, परामर्शदाता के पास उसको भेजना, दूसरे विद्यार्थियों को कहना कि वो उसके साथ ना रहे, या अभिभावकों को उसके बारे में सूचित कराना।
तो कौन सा काम यहाँ पे आपको नहीं करना है वो बताना है, ठीक है। नेगेटिव पूछा है। देखिए 26 क्या होगा, ऑप्शन सी। दूसरे छात्रों को कहना कि उसके साथ ना रहे, ये तो गलत बात हो जाएगी, है ना, ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 27 क्या है, समाज में व्याप्त अंधविश्वासों को दूर करने के लिए आपका दायित्व है कि ऑप्शंस है अंधविश्वासों पर यकीन करें, समाज को उनके दोष बताए, या अंधविश्वासी लोगों को समझाए, या कुछ ना करें। समाज में व्याप्त अंधविश्वासों को दूर करने के लिए आपका दायित्व क्या है, आप क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं आप। समाज को इनके दोष के बारे में बताए, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अंधविश्वासी लोगों को समझा भी सकते हैं, लेकिन समझाना भी उसी में अंदर आ जाएगा, है ना। अगर आप समाज को किसी दोष के बारे में बताएंगे तो उसी के अंदर ये दोनों आ जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 28 देखिए यहाँ पे, विद्यालयों की समस्या से समाज में क्या होता है, ऑप्शंस है आपसी विवाद बढ़ते हैं, भेदभाव को बढ़ावा मिलता है, आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है, या सुरक्षा आती है। तो विद्यालयों की स्थापना से समाज में क्या होता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 29 देख लीजिए, आपके कक्षा के एक छात्र को डांटा, इस पर उसके पिताजी आपसे लड़ने के लिए स्कूल आ गए, तो आपको क्या चाहिए, तो आपको चाहिए कि आप उनसे लड़े, प्राचार्य से बात कराए, उन्हें समझाए और उन्हें उनसे पूरी बात करें, छात्रों को और डांटे। तो देखिए अगर आपके क्लास का एक बच्चा है जिन्हें आप डांटते हैं, तो उसके पिताजी आपसे शिकायत करने आते हैं, आपसे लड़ाई करने आते हैं, तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे। देखिए ऑप्शंस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्लास के बाद आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि आप कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है, और कितना स्कोर आपको आया है। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 29 राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। उस पेरेंट को आप समझाएंगे और उन्हें पूरी बात बताएंगे, उनसे पूरी बात करेंगे, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए यहाँ पे, नागरिकता के गुण सिखाने के लिए छात्रों को क्या करना चाहिए, ऑप्शंस है कुछ समय समुदाय में कार्य करना, महान व्यक्तियों की जीवनियाँ पढ़ना जिन्होंने समुदाय की सेवा की हो, या शिक्षकों द्वारा नागरिकता पर उपदेश देना, या सामुदायिक कार्यों के लिए चंदा इकट्ठा करना। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या आंसर हो जाएगा इसका, नागरिकता के गुण सिखाने के लिए छात्रों को क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स क्लास को लाइक शेयर कमेंट कर देंगे, ठीक है, और जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जो भी यहाँ पे छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। सभी को पता है ना कि हम यहाँ पे छत्तीसगढ़ में होने वाले शिक्षक भर्ती की प्रिपरेशन कर रहे हैं, MCQ सीरीज़ कराए आप लोग की। तो देखिए 30 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन ए। कुछ समुदाय में कार्य करने के लिए उनको कहेंगे जिससे उनमें नागरिकता के गुण का विकास होगा, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से आपको सेशन यहाँ पर समाप्त होता है। तो आप हमें बताइएगा कमेंट करके आपको सेशन कैसा लगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसी प्रकार से नए नए सब्जेक्ट में MCQ सेशंस के लिए बने रहिए हमारे साथ, और आप लोग भी कोऑपरेट करते रहिए। हम भी यहाँ पे आप लोग के लिए प्रयास कर रहे हैं डेली MCQ सेशंस प्रोवाइड कराने की। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नए सेशन में नए क्वेश्चन के साथ। बने रहिए आप लोग, ऐसे ही पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए।